लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बुजुर्ग को एक बादशाह ने दावत दी और दावत देने के बाद कहा, हजरत आपने मेरे दरबार में तशरीफ लाना है। फरमाया कि हम फकीर लोग हैं, हमें दरबार की दावत से क्या ताल्लुक। फकीरों का मिजाज बड़ा ऊंचा होता है। ये फकीर वो नहीं जो भीख मांगते फिरते, ये भिखारी लोग हैं। फकीर उसको कहते हैं जिसका ताल्लुक, दिल का ताल्लुक खुदा से जुड़ जाता है, उसको फकीर कहते हैं। जिसकी फक्र और फाके की तरफ इशारा करती है, जिसकी काफ अनाअत की तरफ इशारा करती है, जिसकी याद इलाही में डूब जाने की तरफ इशारा करती है, और जिसकी राह रब तबारक व ताला की जात में फना होने की तरफ इशारा करती है, ये है फकीर। और भीख मंगो की बात नहीं करता। तो एक मर्द दरवेश के पास, फकीर के पास कहने लगे कि आप तशरीफ लाए। कहा, मैं दरबारों से क्या काम। असल फकीरों की शान यही है कि उनके दरबार में अमीर आते हैं, वो बादशाहों के दरबार में नजर नहीं आते। कहा कि मैंने नहीं आना। कहा कि हजरत करम होगा, आप तशरीफ लाए। कहा ठीक है, अगर आएंगे तो 3 शर्तें हैं। अगर 3 शर्तें मान लो तब आएंगे। पहली शर्त यह है कि जहां जी में आएगा वहां बैठेंगे, जहां जी चाहेगा वहां बैठेंगे, जो जी में आएगा वो खाएंगे और जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। 3 शर्तें मंजूर है तो आते हैं, वरना नहीं। कहा ठीक है, अगर बहुत छोटी सी शर्त है बज़ाहिर कि जहां चाहेंगे बैठेंगे, जाहिर सी बात है, कोई कुर्सी छोड़ करके किसने बैठना कहां है। बिरयानी मुर्ग मुसल्लम छोड़कर और दस्तरखान की गिज़ाएं छोड़ के किसी ने खाना क्या है। और फिर बात ही कौन सी ऐसी होगी, ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि कुछ नजराना दे दो। देखो, इंसान की सोच उसके अपने अंदर की तबीयत का इजहार करती। जैसा इंसान होता है वैसे उसकी सोच होती। इंसान की औकात, उसकी हैसियत, अगर उसकी अजमत या उसकी जिल्लत पता करना हो तो उसकी सोच देखो, और सोच का पता उसकी जबान से चलता है। जबान एक ऐसी चीज है कि अंदर के मशकीजे के अंदर जो है बाहर वही निकलेगा। कहा ठीक है, 3 बातें मान लेते हैं, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनको यार का पता मिल जाता है फिर उनकी जिंदगी अलग हो जाती है। दरअसल हमने अभी तो यार से यारी की ही नहीं है। जिसको यार की लज्जतें मिल जाए, उसके कुर्ब की लज्जतें मिल जाएं, फिर उसके लिए जमीन और चटाई में कोई फर्क नहीं रहता, फिर उसके लिए तख्त और तख्ते में कोई फर्क नहीं रहता। इसलिए कि जिसको यार जो मिल जाए, उसका कुर्ब जिसको मिल जाए, अल्लाह करे वो लज्जत हमें नसीब हो। तशरीफ लाए तो पहले से लोग आकर बैठे थे कि बादशाह की दावत जो थी, बादशाह की दावत थी, लोग पहले से आकर के बैठे थे और कुर्सियां भर चुकी थी। आप तशरीफ लाए और जहां लोगों ने, बड़े बड़े उलमा, ज़ुअमा, वज़रा, उमरा ने जहां चप्पल उतारे थे, वहीं पर अपने नफ्स को जलील करने के लिए बैठ गए। शैतान से खतरनाक है नफ्स। शैतान जितना नुकसान पहुंचाता है उससे ज्यादा नफ्स को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह नफ्स की शरारत से महफूज रखे। और रमजान शरीफ नफ्स को कुचलने के लिए आता है, क्योंकि शैतान तो कैद हो चुका रहता है ना, फिर नफ्स को कुचलने के लिए। और जब नफ्स कुचल जाए तो फिर खुदा के जलवे नजर आते हैं, मुशाहिदा हक नसीब होता है नफ्स कुचलने के बाद। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ए अल्लाह तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे अपना बना ले। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो अल्लाह ने फरमाया, ये मुझे और तू ये खत्म कर दे। जब तेरे अंदर मैं ही ना रहेगा तो फिर मैं ही मैं रहूंगा ना, और मैं तो मुझे ज़ेबा है, तुझे नहीं। आप गौर करें, ये नफ्स, जब तक के नफ्स रहेगा खुदा का की मार्फत नसीब नहीं हो सकती। और बैठ गए जूतों के पास। लोग दौड़े आए, हुजूर क्या कर रहे हैं, तशरीफ ले चले। मैंने तो पहले ही कहा था जहां चाहेंगे बैठेंगे, इसलिए अब यहां बैठने थे, अगर आप मजबूर करेंगे तो हम चले जाएंगे। देखो अल्लाह वालों की सोच, हमें कोई अच्छी जगह ना दे तो हम नाराज हो जाते हैं, और वहां हाल क्या है। बैठ गए। फिर उसके बाद कहा, हज़रत यहां तो दस्तरखान नहीं लग सकता, तो आप खाने के लिए अंदर आ जाएं। कहा, हम दस्तरखान के लिए आए भी नहीं है। अपनी झोली से सूखे टुकड़े निकाले और शौक से चबाना शुरू कर दी। बस यही बात है मुसलमानों,
लजीज से लजीज गिजा की लज्जत सिर्फ हलक तक है। हलक के नीचे जब लुकमा जाता है तो सूखी रोटी और लजीज गिजा दोनों एक ही हो जाती। सिर्फ 2 सेकंड की लज्जत के लिए मुसलमान हराम में डूब गया है, हलाल और हराम की तमीज खत्म कर चुका है, अल्लाह का खौफ दिल से निकल चुका है। तो लुकमा लोग डाल रहे थे मुरग्गन गिजाएं, लजीज गिजाएं, और वो सूखी रोटी उठा करके चबा रहे थे। जब चबा लिया और खा लिया, फिर उठ करके अंदर आए, जब सब खा चुके, कहने लगे अब जरा चूल्हा जलाओ, उस पे तवा रखो। कहने के मुताबिक चूल्हा जलाया गया, तवा रख दिया गया। जब तवा आग से बिल्कुल तप कर लाल हो गया तो वो बुजुर्ग उस लाल आग के तवे पे खड़े हो गए और आसमान की तरफ रुक करके कहने लगे, अल्लाह मैंने हराम नहीं बल्कि हलाल खाया है, मैं हराम की कालीन पर नहीं बल्कि तेरी हलाल जमीन पे बैठा हूं। और उसके बाद फिर नीचे उतरे तो उनको कुछ नहीं हुआ। फिर आपने उन लोगों से कहा, बादशाह की कुर्सी पे बैठने वालों और उसके दस्तरखान पे खाने वालों, जरा अब तुम भी तवे पर आकर खड़े हो जाओ और आज के खाने का हिसाब दे दो, हिसाब दो आज के खाने का, तुमने क्या खाया है। तो वो कहने लगे, हजरत आप अल्लाह के वली हैं, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता इस तवे से, हम लोग वली नहीं है, हम इस पे खड़े नहीं रह सकते। तो आपने फरमाया, नादानो, जब तुम आज दुनिया की आग के तवे पर जो तप चुका है आग की हरारत की वजह से, उस पे खड़े होकर एक वक्त के खाने का हिसाब अल्लाह को नहीं दे सकते, तो कयामत के दिन तो आग का तवा नहीं होगा बल्कि जमीन को ही आग बना दिया जाएगा। और फिर उस जमीन पर जो आग उगल रही होगी, एक वक्त का खाना नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का हिसाब देना होगा। उस वक्त तुम कौन से वली हो जाओगे? जब आज वली नहीं तो उस दिन क्या वली हो जाओगे? उस दिन उस जमीन पर कैसे खड़े रहोगे? उस दिन अल्लाह को कैसे जवाब दे सकोगे? रब की बारगाह में कैसे हिसाब दे सकोगे? कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह हिसाब लिए बगैर उसको छोड़ देगा? नहीं नहीं, ईद के दिन खर्च करने वालों सिनेमा घर में खर्च करोगे, नाजायज कटिंग पे खर्च करोगे, नाजायज मकामात पे खर्च करोगे, लग़वियात और फवाहिशात पे खर्च करोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे हर नेमत के बारे में पूछेगा। कहीं ये ईद का दिन यौम अजाब न बन जाए, कहीं ये मगफिरत का दिन अल्लाह की अजाब में गिरफ्तारी का दिन न बन जाए। एहसास कीजिए